आपके चैनल पर वापस स्वागत है। एक बार की बात है, राजस्थान की रहस्यमय भूमि में पद्मिनी नगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव रेगिस्तान के विशाल हिस्सों से घिरा हुआ था और अपने समृद्ध इतिहास और लोक कथाओं के लिए जाना जाता था। हालांकि इसके देहाती आकर्षण के नीचे एक काला रहस्य था जो ग्रामीणों को पीढ़ियों तक परेशान करता था। राघव नाम के एक दुष्ट जादूगर ने कभी गांव पर राज किया था। उनके काले जादू और दुष्ट प्रथाओं के लिए सभी उनसे डरते थे। सत्ता के लिए राघव की प्यास ने उन्हें अकथनीय अत्याचार करने, निर्दोष जीवन बलिदान करने और अत्यधिक पीड़ा देने के लिए प्रेरित किया। भयभीत और हताश ग्रामीणों ने कार्रवाई करने का फैसला किया और उसके आतंक के शासन को समाप्त कर दिया। बहादुर ग्रामीणों के एक समूह ने एक साथ इकट्ठा होकर राघव को फंसाने और उसकी काली प्रथाओं को समाप्त करने की योजना तैयार की। एक बूढ़ी समझदार महिला के मार्गदर्शन में उन्होंने एक शक्तिशाली मंत्र तैयार किया और राघव के गुप्त ठिकाने में जाल बिछाया। योजना उसे जाल में फंसाने और उसे हमेशा के लिए दूर करने की थी। अमावस्या की रात में ग्रामीणों ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने एक विस्तृत चाल चली जिससे राघव को विश्वास हो गया कि उसे परम शक्ति प्रदान करने में सक्षम एक दुर्लभ कलाकृति रेगिस्तान के बीच में छिपी हुई है। अपने अतृप्त लालच से प्रेरित होकर राघव जाल में फंस गया और गहरे रेगिस्तान में ग्रामीणों का पीछा करने लगा। जैसे ही वे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे, गांव वाले हरकत में आ गए। उन्होंने राघव के भाग्य को तय करने वाले मंत्र का जाप किया। जब राघव अपने सभी काले जादू के साथ वापस लड़े तो एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन गांव को इस दुष्ट शक्ति से मुक्त करने के अपने दृढ़ संकल्प से एकजुट होकर ग्रामीण मजबूत खड़े रहे। मंत्र के अंतिम शब्दों के साथ एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने क्षेत्र को घेर लिया और राघव जादू से भस्म हो गया। उसके नीचे की धरती फट गई और उसे पाताल की गहराइयों में खींच लिया गया, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली, ये विश्वास करते हुए कि आखिरकार उन्होंने खुद को राघव के चंगुल से मुक्त कर लिया है। हालांकि उनका उत्सव अल्पकालिक था। राघव के लापता होने के कुछ समय बाद ही पद्मिनी नगर में अजीब घटनाएं होने लगीं। अकथनीय घटनाओं की एक श्रृंखला से गांव त्रस्त हो गया। लोगों ने रात के अंधेरे में भयानक फुसफुसाहट सुनने, वस्तुओं को अपने आप हिलते हुए देखने और भयानक दुस्वप्नों का अनुभव करने की सूचना दी। ग्रामीणों को जल्द ही एहसास हो गया कि राघव की काली उपस्थिति अभी भी गांव में है, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड की गहराई से भी। वे कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न में फंस गए थे। उनके जीवन को डराने वाली भयावहता से बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने राघव की भूतिया आकृति को सड़कों पर घूमते हुए देखा है। उसकी आंखें द्वेष से भरी हुई हैं और रात भर गूंजती उसकी भयावह हंसी। जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव निराशा और क्षय की स्थिति में आ गया। परिवारों ने अपने घरों को छोड़ दिया, पड़ोसी गांवों में शरण ली, जबकि जो रह गए वे लगातार भय में रहते थे। पद्मिनी नगर एक भूतों का शहर बन गया, एक परित्यक्त जगह जहां अतीत की आत्माएं जीवित लोगों को पीड़ा देती रहीं। आज तक पद्मिनी नगर की किंवदंती एक सतर्क कहानी के रूप में बनी हुई है, जो उन लोगों को चेतावनी देती है जो अंधेरे की ताकतों के साथ हस्तक्षेप करने का साहस करते हैं। आगंतुक सुनसान सड़कों में एक भयानक उपस्थिति महसूस करने का दावा करते हैं और राघव के बुरे कामों की फुसफुसाहट राजस्थान की हवाओं से गूंजती है। पद्मिनी नगर का असली आतंक एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ रहस्यों को दफन कर दिया जाता है। ऐसा न हो कि वे एक ऐसा अंधेरा फैला दे जो कभी भी समाहित न हो।